Good morning, ninth class. I hope all of you well and safe. In last video, we discussed about chapter second, ninth केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई मिक्सचर हो तो मिक्सचर को हमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास मिक्सचर होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड भी होते हैं। ठीक है, उनको हम सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं, उनके लिए हमने नंबर ऑफ मेथड को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि एयर से अगर हमें रिक्वायरमेंट हो डिफरेंट गैसेस की, लाइक कि हमें नाइट्रोजन चाहिए है या ऑक्सीजन चाहिए है या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, तो उनको हम एयर से कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एयर हमारे पास क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब क्या है कि एयर में हर गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक टेक्निक होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, अगर हमारे लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर कम रहता है तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करते हैं। अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है जिसमें हमें क्या मिलती है, जैसे एयर है, एयर हमारे पास क्या है, मिक्सचर है नंबर ऑफ गैसेस का। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर एयर को हम कंप्रेस कूल बाय इंक्रीजिंग, हमें पता है अगर एयर पर अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं गैसेस पर तो वो क्या है, एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड एयर में। ठीक है, एंड फिर हम क्या करते हैं, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो ये हमारे पास मतलब एयर को सेपरेट करने की टेक्निक रहेगी, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से हम उन्हें सेपरेट करेंगे। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, हमें वहां पर डिफरेंट हाइट मतलब कि डिफरेंट वेट के अकॉर्डिंग, हमें पता है कि कई गैसेज हमारी हैवी होती है, कई हमारी लाइट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंटली हाइट पर हमें गैसेज मिलेंगी, उनको हम वन बाय सेपरेट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, फिर हमने जो गैसेज को अलोव किया है वो डिफरेंट हाइट पर हमें मिलेगी। लाइक बॉइलिंग पॉइंट अगर ऑक्सीजन की बात करें तो -183 होता है, अगर आर्गन की बात करें तो और भी उसका नेगेटिव में होता है, नाइट्रोजन का और भी ज्यादा नेगेटिव में होता है। सेम वहां पे हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारी 21% इन्वायरमेंट में मिलती है, आर्गन जो होती है वो 0.9% मिलती है, एंड नाइट्रोजन जो है वो 78% हमें इन्वायरमेंट में मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे वहां पर गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, अगर हमें, आपको पता है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पेशेंट के लिए ज्यादा रहती है, तो हम एयर से उसको कैसे सेपरेट आउट करते हैं उसी की प्रोसेस को हम रीड करेंगे। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर, हमें अदर गैसेज से सेपरेट आउट करना पड़ेगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय द, एयर को हम कंप्रेस करेंगे कैसे, प्रेशर उस पर इंक्रीज कर देंगे, एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड हमें पता है अगर हम किसी गैसेज का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं एंड टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको धीरे धीरे फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन का कॉलम है उसमें उसको वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। वीहर गैसेज गेट सेपरेटेड, वहां पर हमें डिफरेंट हाइट पर गैसेज मिलेगी, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर हम जो यहाँ पर हम टेक्निक प्रोसेस का यूज कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ एक यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन द एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने यहाँ पर टेबल देखी है उसके अकॉर्डिंग हम बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज एयर इज कोल्ड, अब कौन सी गैस है जो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सेटअप गिवन है, एक प्रोसेस गिवन है सेपरेशन ऑफ गैसेस के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने इन्वायरमेंट से एयर को लिया, उस पर हम क्या करते हैं, अंडर प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज करते हैं एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारी एयर क्या है, इस
हॉट एयर से यहाँ से पास होती है। यहाँ से पास होने के बाद ये इस यहाँ पर जार में आती है, जहां पर हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, मतलब कि कोल्ड वाटर यहाँ से सप्लाई करते हैं, जिसके कारण हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। एंड यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा वाटर का इनलेट है, वाटर यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा क्या, ठंडा पानी अगर हम यहाँ से देते हैं तो हमारी गैस इसके कॉन्टेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। तो कोल्ड होने के बाद एयर कहाँ जाती है, यहाँ पर एक सेपरेटेड टैंक लगा हुआ है, जिसमें क्या है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस सबसे पहले यहाँ से सेपरेट आउट हो जाती है, जो हमें एज ए ड्राई आइस की फॉर्म में मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेंशन जार लगा हुआ है, उसमें हमारी क्या है, लिक्विड एयर यहाँ से पास होती है। एंड यहाँ से हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन जो है हमारी वो लाइट एयर है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो कम है, आर्गन का ज्यादा होता है, इसलिए वो बॉटम पे। एंड जो नीचे जो लेयर हमारी बचती है वो किसकी बचती है, वो ऑक्सीजन की बचती है। एंड ऑक्सीजन हमारी, नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाती है ऊपर से क्योंकि लाइट वेट की है, देन आर्गन रिमूव हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर बचती है सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम यहाँ पर एक, हमारे पास सेपरेट यहाँ पर एक फ्लास्क लगा हुआ है जिसमें हमारी लिक्विड ऑक्सीजन आकर कलेक्ट हो जाती है एंड हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ एयर से डिफरेंट गैसेज मिलती है, मतलब हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, मतलब एयर के डिफरेंट कंपोनेंट को हम सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। मान लेते हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सैंपल है एंड उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो गई है, तो उन इम्प्योरिटीज को हम वहां पर सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो हम एक प्रोसेस को रीड करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम 7th क्लास में और 8th क्लास में भी रीड करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सैंपल है तो उसको प्योर बनाने के लिए ये हमारी एक क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक होती है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं एंड एक्टिविटी के बाद हम ये देखते हैं कि हमें क्या वहां से मिलता है। तो सबसे पहले हमें जो इम्प्योर सैंपल है कॉपर सल्फेट का 5 ग्राम, वो एक चाइना डिश में ले लेना है, उसको डिजोल्व करना है, मतलब कम से कम अमाउंट में, ठीक है। फिर हमें उसको फिल्टर कर लेना है, उसकी इम्प्योरिटीज, अगर फिल्टर करने से कुछ इम्प्योरिटीज अलग होती है तो हम उसको मतलब अलग कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसे इवेपोरेट करेंगे वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, सो एज टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड हमें फिर क्या करना है, उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब उस सॉल्यूशन के अंदर नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड, मतलब जब वो और ज्यादा वहां पर सोल्यूट उसमें डिजोल्व होना बंद कर देता है तो हमारा क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर, हमें उसे एक फिल्टर पेपर से कवर कर देना है एंड उसके बाद उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर। अगर हम नेक्स्ट डे देखते हैं तो यू विल ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। हमने अब जो डिश में ये सोल्यूशन प्रिपेयर किया है तो हमें वहां से क्या मिलते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी प्रोसेस थी किसकी, क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, सिमिलर हमें ये यहाँ क्वेश्चन गिवन है, उनके हमें आंसर देने हैं। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश, चाइना डिश में हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं। डू द क्रिस्टल लाइक लुक लाइक, क्या हमें वो डिफरेंट वहां पर क्रिस्टल नजर आते हैं। अगर सभी क्रिस्टल रोड शेप के हमें दिखाई देते हैं तो वैसे दिखाई देंगे, अदरवाइज वो सर्कुलर हमें, जैसे कि हमारा सोल्ट होता है उस फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश, चाइना डिश से अगर उसमें लिक्विड है तो कैसे सेपरेट करेंगे, हम उसे फिल्टर कर लेंगे। हमें एक तरफ हमें क्या मिल जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर हमें क्या मिल जाएंगे, हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे एंड बॉटम में हमारे लिक्विड बच जाएगा। तो द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज किसके लिए किया जाता है, सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए। अगर हमारे सॉलिड में इम्प्योरिटीज ऐड हो गई है तो उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोल्ट वी गेट फ्रॉम द सी कैन वी हैव मैनी इम्प्योरिटीज। हम देखते हैं कि हमें जो सोल्ट मिलता है सी वाटर से उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उनको सबसे पहले प्योर बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। सेम ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हम सोल्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड को, क्या करती है, प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्यूशन बनाते हैं तो प्योर फॉर्म में हमें वहां पर उसके क्रिस्टल मिलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन द सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। हमारे पास जो इवेपोरेशन की भी जो टेक्निक है उससे भी सिंपल हमारी टेक्निक क्या है, क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक है। सम हमारे पास सॉलिड होते हैं, कुछ एक हमारे पास ऐसे सॉलिड होते हैं जो डीकम्पोज हो जाते हैं,
लाइक शुगर है, अगर शुगर को हम गर्म करते हैं तो हमें पता है हीट करने पर वो ड्राई हो जाती है एंड ब्लैक हो जाती है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर इवेपोरेशन का मेथड यूज नहीं कर सकते। तो शुगर अगर हमारी इम्प्योर है तो उसको प्योर बनाने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं। सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजोल्व इन द सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। हमें पता है कुछ एक इम्प्योरिटी ऐसी होती है अगर हम फिल्ट्रेशन टेक्निक भी वहां पर यूज करते हैं तो वहां पर इम्प्योरिटीज रह जाती है, ठीक है। तो ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेंट द सॉलिड, मतलब कि वो कंटामिनेंट उसके अंदर रहते हैं, तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम उनको सिंपल हमारी जो क्रिस्टलाइजेशन की जो टेक्निक है उससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकी एप्लीकेशन है कि क्रिस्टलाइजेशन की जो हमारे पास मेथड है उसको हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की जो टेक्निक है हमारे पास उसको हम यूज कर सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ सोल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, मतलब प्योरिफिकेशन सोल्ट को प्योर करने के लिए वाटर से। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ द एलम फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल, अगर हमें इम्प्योर सैंपल मिलते हैं एलम लाइक फिटकरी वगैरह तो उनको भी हम प्योर बना सकते हैं इस टेक्निक से। Thus by choosing one of the above method, अब हमने जितने भी मेथड यहाँ पर रीड किए हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, उन मिक्सचर्स के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग वी गेट ए प्योर सब्सटेंस। दैट मीन्स हम वहां पर किसी भी मिक्सचर्स को क्या बना सकते हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट है उनको प्योर बना सकते हैं। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ द सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइस, मतलब नंबर ऑफ और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड है जिनसे हम इम्प्योर हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है तो उसको हम प्योर बना सकते हैं। अब हमें पता है इन सिटीज में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाई फ्रॉम द वाटर वर्क मतलब कि वाटर वहां से कहां से सप्लाई किया जाता है वाटर उसको। एक फ्लो डायग्राम हमें नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर गिवन है जो क्या करता है वहां पर पानी को प्योर बनाता है। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इट इन योर क्लास। हमें क्या करना है कि हमारे घरों पर प्योर पानी कैसे आता है, तो उनके हमें यहाँ पर एक प्रोसेस गिवन है, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पर एक क्या गिवन है, हमें जहां से पानी मिलता है वो हमें टैंक गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जहां से भी इस टैंक में पानी आता है, मतलब कि हमारे घरों में जैसे भी पानी आता है, तो सबसे पहले उस पानी को क्या किया जाता है वहां पर, टू अलाउ द सॉलिड टू सेटल, मतलब सबसे पहले वहां पर सेडिमेंटेशन एक टैंक होता है, और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है कि वहां पर इम्प्योरिटीज बॉटम पर सेटल डाउन हो जाती है। जैसे अगर हम मिट्टी के पानी को रखते हैं तो उसकी जो मिट्टी है वो नीचे बॉटम में बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, तो वो क्या होती है, सेडिमेंटेशन होती है। एंड अपर का जो वाटर है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ में अनदर टैंक गिवन है, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो पानी है हमारे पास प्योर वो इस टैंक में आ जाता है। अभी वो हमारे पास प्योर वाटर यहाँ पर नहीं है। फिर क्या किया जाता है, जो हमारे पास यहाँ पर इस पानी में जो इम्प्योरिटी बच गई है, मतलब जो हमारे पास डस्ट के लाइट पार्टिकल है उनको भी क्या किया जाता है, हैवी किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो इम्प्योरिटीज भी क्या है, हैवी होने के बाद, मतलब लोडिंग टैंक हम इसे बोलते हैं सेकंड जो हमारा है। तो लोडिंग टैंक में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज यहाँ पर लाइट वेट की रह गई है वो भी क्या हो जाती है, बॉटम में बैठ जाती है। एंड प्योर जो वाटर है वो अपर यहाँ पर हमारे टॉप पर रह जाता है। उसको हम एक अनदर टैंक हमें यहाँ गिवन है, फिल्ट्रेशन टैंक जिसको हम कहते हैं, तो उसमें यहाँ पर आ जाता है। अब फिल्ट्रेशन टैंक का आपको पता है कि यहाँ पर अपर हमारा सबसे फर्स्ट लेयर वाटर की है, फिर हमारे पास फाइन सैंड है, मतलब पतली मिट्टी है, उसके बाद ग्रेवल है, मतलब पत्थर लाइक है, उसके बाद क्रॉस ग्रेवल है, और भी ज्यादा हार्ड हमें यहाँ पर स्टोन गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले सैंड में से पानी क्रॉस होता है, देन यहाँ पर फाइन जो सैंड है उसमें से पानी हमारा क्रॉस होता है, उसके बाद ग्रेवल में से, उसके बाद क्रॉस ग्रेवल में से यहाँ पर पानी हमारा क्रॉस होता है। एंड देन हमारा यहाँ पर ये अनदर टैंक में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरिनेशन टैंक। क्लोरिनेशन टैंक का काम क्या होता है, अगर अब ये पानी हमारा प्योर हो चुका है, अगर इसके अंदर अब कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं क्या, क्लोरीन ऐड करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरिनेशन टैंक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इस टैंक के अंदर क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर घरों में क्या आता है, पानी आता है, जो हमारे पास पानी क्या होता है, प्योर पानी होता है। तो स्टूडेंट उसके बाद जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है वो आपको ट्राई करने हैं, एंड ट्राई करने के बाद आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो वो आपको ग्रुप में रिगार्डिंग क्वेश्चन करने हैं कि ये आपको समझ नहीं आए। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंज।
उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आपको पता है क्या होते हैं, ऐसे चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, एंड केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते। दैट मीन्स अगर मैं पेपर को फोल्ड करती हूँ तो ये मेरा क्या है, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि पेपर दोबारा से मेरा इसमें कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं मिल्क टू कर्ड की बात करती हूँ तो मिल्क मेरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या मैं उसको रिटर्न कर सकती हूँ मिल्क में? नहीं। तो वो मेरा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन ए प्योर सब्सटेंस एंड ए मिक्सचर, इनको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या समझना होगा, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि प्योर हमारा सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है। अगर वो एक ही कंपोनेंट से बना है तो हमारा प्योर है, अगर वो नंबर ऑफ कंपोनेंट से बना है तो वो हमारा क्या है, मिक्सचर है। तो इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट ए फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को रीड किया, हमने 3 वहां पर मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को रीड किया था। आई होप आप सभी को वो याद होंगी। तो द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, लाइक कलर से हमें पता लगता है, हार्डनेस अगर हम देखते हैं, या फिर रिजिडिटी की बात करते हैं, या फ्लूइडिटी की बात करते हैं, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी का बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं दैट मीन्स उसकी क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट कैसे? अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड से गैसेज में चेंज करते हैं, गैस से सॉलिड में चेंज करते हैं, तो वो हमारी क्या है, वो हमारे केमिकल चेंज होते हैं उनके अंदर। बिकॉज चेंज अकर विदाउट ए कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन हमारे पास सिंपली क्या रहेगा, वहां पर फिजिकल चेंज रहेगा। ठीक है, तो वो वहां पर हमारे पास उसमें कोई केमिकल सब नेचर नहीं, मतलब नेचर में चेंज नहीं होता। लाइक हम अगर बात करते हैं पेपर फोल्डिंग की, तो वहां पर उसकी, अगर हम पेपर को कट भी करते हैं तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम मिल्क टू कर्ड की बात करते हैं तो कर्ड की, मिल्क की हमारी जो प्रॉपर्टी है वो अलग होती है, एंड हमारे पास जो कर्ड होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। अब दोनों की प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या केमिकल चेंज है। ऑल दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट बट डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर केमिकली सेम। वो केमिकली सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या है, डिफरेंट है। तो बोथ, अगर हम बात करें, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। वो दिखने में तो हमारे पास लिक्विड है, लेकिन उनकी जो केमिकल वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। दोनों ही हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, लेकिन केमिकली नेचर की बात करते हैं तो वो क्या है, डिफरेंट है। दे डिफरेंट इन ऑर्डर, उनकी जो ऑर्डर, उनकी जो स्मेल है उसमें भी डिफरेंट है। इनफ्लेमेबिलिटी भी क्या है, डिफरेंट है उनकी। तो वी नो दैट ऑयल बर्न होता है एयर के अंदर, वेयर एज वाटर क्या करता है, एयर वहां पर एयर के अंदर बर्न होता है। मतलब ऑयल को तो हम जलाते हैं लेकिन पानी का यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। मतलब ऑयल और वाटर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। बट अगर हम बात करें बर्निंग, हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है अनदर सब्सटेंस के अंदर एंड कन्वर्ट होता है चेंज इन ए केमिकल कंपोजिशन। दैट मीन्स कि वहां पर नया एक सब्सटेंस हमें मिलता है। तो केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल चेंज से क्या होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर की है उनमें चेंज होता है एंड हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता। एक केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो चेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर हम एक बर्निंग कैंडल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे फिजिकल चेंज भी है एंड केमिकल चेंज भी है। लेकिन कैन यू डिस्टिंग्विश दिस, क्या आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस। जो हमारे पास बर्निंग होता है, ओनली हमारे पास क्या होता है, बर्निंग होता है। बर्निंग क्या है, हमारे पास केमिकल चेंज भी है लेकिन फिजिकल चेंज भी है। अगर हम कैंडल को जलाते हैं, अगर उसका वैक्स जो है, अगर उसका जो वैक्स है वो मेल्ट होता है, जो वैक्स जो है मेल्ट होता है, वो हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि वैक्स की वहां पे शेप चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम बर्निंग की बात कर रहे हैं कि बर्निंग से हमें क्या मिल रही है, वहां पे लाइट भी मिल रही है, हीट भी मिल रही है। ठीक है, तो वो उनके क्या है, वो उनके केमिकल चेंज है एंड उनसे गैसेज भी रिलीज हो रही है, CO2। तो वो उनके क्या है, केमिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में हमारे पास फिजिकल चेंज भी होते हैं एंड केमिकल चेंज भी होते हैं। तो नेक्स्ट हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। तो वो आपको यहाँ से क्या करने, सेपरेट आउट करने की कौन से आपके फिजिकल चेंज है एंड कौन से आपके केमिकल चेंज है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद
ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, अगर आपको आए तो ठीक है, अगर नहीं आते तो आपको ग्रुप में सेंड करने कि आपको क्वेश्चन नहीं आते एंड अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है एंड कैसे हम डिफरेंट गैसेज को सेपरेट कर सकते हैं एयर से। अगर आपको वीडियो समझ आए, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।